I need to keep progressing in life. Whatever I did in the past was past. Now to keep pushing my limits, something new is required. तो जिस इंसान ने पूरे हिंदुस्तान को या मैं कहूँ पूरी दुनिया को रनिंग के लिए या फिट रहने के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है, मेजर डीपी सिंह हमारे साथ बिल्कुल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रनवरी जनवरी को सपोर्ट करते हुए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार और जय हिंद। तो सर सबसे पहले स्वच्छबिलिटी रन की अगर बात करें तो आपका बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट रहा, मतलब मास लेवल पे आपने पूरे हिंदुस्तान को जगाया, रनिंग के लिए आपने इतना मोटिवेट किया। और मैं ये मानता हूँ पर्सनली और हमारी पूरी टीम ये मानती है कि जितना मोटिवेशन आपने और जितना एंथुजियाज्म आपने दिखाया ना इसके लिए, वो शायद ही किसी ने दिखाया होगा। तो ये जरूरी था क्योंकि स्वच्छबिलिटी एक मूवमेंट बहुत पैशनेट दिल से चलाया हुआ मेरा मूवमेंट था, जिसके पीछे जो कारण था वो ये था कि एक फौजी हमेशा ये सोचता है कि मैं ग्राउंड पे जाके एक्शन के थ्रू बदलाव लाने की कोशिश करूं। जी। ज्ञान बांट के बातें करके लेक्चर देके हमारे से काम नहीं होता है। और जिस तरीके से मैं अगर अपनी टांग लगा के, जिसको ब्लेड बोलते हैं, नकली टांग लगा के कहीं भी बाहर दौड़ने के लिए निकलता हूँ जी। तो पहले दिन कोई भी व्यक्ति मुझे अचंभे से देखता है, आश्चर्य से कि ये कौन आ गया, ये क्या तरीके का इंसान है। दूसरे दिन वो व्यक्ति फिर थोड़ा सा आश्चर्य होता है, तीसरे दिन उसके लिए वो एक नॉर्मल चीज हो जाती है और चौथे दिन शायद वो मेरी तरफ देखे भी ना। तो ये जो उसके दिमाग में एक पिक्चर एम्पैथी की, एक जिसका हाथ पांव नहीं है उसकी परिवर्तन आता है उसके दिमाग में, वो एक्शन के थ्रू आता है। और वो व्यक्ति शायद तब तक ये सोच रहा था कि जिसकी टांग नहीं है वो किसी कारण नहीं है, वो मोहताज हो गए हैं जी। अब उस व्यक्ति ने मुझे दौड़ते हुए देख के ये सोचना शुरू कर दिया कि यार ये तो मेरे बस का भी नहीं है जो कुछ ये कर रहे हैं जी। तो एक अपाहिज से एक इंस्पिरेशन की तरफ जो जर्नी है वो एक्शन ग्राउंड पे करके की जा सकती है जी। ये कार्यवाही बड़े शहरों में तो मैं कर पा रहा था और बड़े शहरों में बदलाव भी आ रहा था सोच का जी जी। लेकिन इसी कार्रवाई को अच्छे और एक्चुअल हिंदुस्तान में ले जाने के लिए छोटे शहरों की तरफ जाना, कस्बों की तरफ जाना, गांवों की तरफ जाना बहुत जरूरी था जी। आम तौर पे इस तरफ कोई जाता नहीं है क्योंकि मार्केटिंग के तरीके से कंपनी का कोई वहां पर ज्यादा फायदा नहीं होता और हमें फायदा कंपनी का नहीं देखना था, हिंदुस्तान और देशवासियों का देखना था। बिल्कुल। तो इसी सोच के साथ मैं स्वच्छबिलिटी मूवमेंट लेके भारत के कई भागों तक गया हूँ कि वहां पर भी जब मैं दौड़ूंगा और मेरे साथ मेरे जैसे लोग दौड़ेंगे तो एक नजरिया आएगा, बदलाव आएगा नजरिए में और उसी बदलाव को एक्चुअल में इंक्लूजन और सबको समानता से देखने का जो एक इच्छा शक्ति होगी, जो एक सोच बदलेगी, वो समानता वाली सोच तभी आएगी जब मैं जाके वहां पर कुछ करूंगा और मेरे साथी मेरे साथ मिलकर करेंगे जी। और ये हमने किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नामुमकिन को ही मुमकिन सोच से ही बनाया जा सकता है और उसी का जो नजारा है, जो उसका एग्जाम्पल है, वो सोल्जर से बढ़िया और कौन दे सकता है। भारतीय सेना का एक सिखलाई प्राप्त सोल्जर हूँ मैं और सोल्जर हमेशा अपनी बातों से बात नहीं करता है, अपने काम से बात करता है। काम से बात किया हमने। ये जो रनवरी जनवरी है, इसका जो टारगेट है सर बहुत कम है, जैसे 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 45 किलोमीटर का रन है। लोगों को इसमें भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, तो मतलब कैसे रनिंग की हैबिट जो है वो किस तरीके से डेवलप की जाए? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे पूरे शरीर के ऊपर चोटें ही चोटें हैं जी जी। अगर आप मेरा डायग्राम ड्रॉ करोगे तो हर हिस्से की चोट नजर आएगी। बल्कि मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ कि आप बताओ कि किसी हिस्से का नाम लो और मैं बताऊंगा कि वहाँ पे चोट है, क्या चोट है। तकरीबन अभी पिछले दिनों ही मैंने दोबारा से अपने डिजिटल एक्सरे कराए तो मुझे पता चला कि मैं सोच रहा था कि मेरे अंदर 50 चल रहे हैं लेकिन ये तो 75 निकले। अरे बाप रे। अब या तो आप अपने आप को प्यार कर लो जी, या फिर आप लोगों के प्यार के लिए अपने आप को मतलब हीन भावना में ले जाओ, अरे मुझे तो यहाँ दर्द है, मुझे तो वहाँ दर्द है, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता। वो विक्टिम एटीट्यूड होता है ना जी जी जी। तो वो विक्टिम एटीट्यूड से 4 लोग आके पूछते हैं कि भाई साहब वो आपकी तो बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरा हाल है, तो अच्छा लगता है हमें भी। तो भैया या तो उस अच्छे को महसूस कर लो या फिर जिंदगी बढ़िया से जी लो राजा की तरह। हमने तो राजा की तरह जीना सीखा है
और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका वर्जिश करके अपने आप को फिट करने का वो है दौड़। क्योंकि भगवान ने अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नेचुरल तरीके से आपको गिफ्ट करी है वो है चलना या दौड़ना। तो क्या हम इंसान मतलब अपने आप को एक्चुअल में प्यार कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी अगर ना करके, मेंटल एक्टिविटी ना करके? नहीं कर रहे हैं। तो हम ये दिखावे का प्यार बता रहे हैं कि आई एम पैम्परिंग माई सेल्फ बाई कीपिंग माई सेल्फ इन टू कम्फर्ट जोन। कम्फर्ट जोन से काम नहीं बनता है, रगड़ो, खुद को रगड़ो। और सबसे बढ़िया तरीका है दौड़ना। क्योंकि आपने सिर्फ अपने निक्कर पहननी है, टी शर्ट पहननी है, जूते पहनने हैं और एक कदम के आगे दूसरा कदम उठाते रखते रहो, बस रखते रहो, तेजी से रखते रहो, तेजी से रखते रहो, दौड़ना शुरू हो गए। थोड़ा थोड़ा करो, धीरे धीरे करो, सहज पके सो मीठा होए। कहते हैं कि थोड़ा सा भागेंगे या थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर चलेंगे और थक जाएंगे, फिजिक उनकी अलाउ नहीं करती। अगर 1-2 किलोमीटर में आप थक रहे हैं तो कोई बात नहीं, आज 1-2 किलोमीटर में थक रहे हैं, अगले हफ्ते आप 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में थकोगे, उसके अगले हफ्ते आप 2 किलोमीटर में थकोगे। और यही तरक्की है और इसी को सहजता से तरक्की की तरफ, और ऐसे ही करना चाहिए। नेचुरल तरीका यही है। और ये मत देखो कि अगला तो 10 भाग रहा है तो मैं 5 भी नहीं भाग पा रहा हूँ, गड़बड़ हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। वो अगला भाग रहा है तो अगला किसी 50 वाले को देख के भी मोहता हो रहा होगा, डिप्रेशन में जा रहा होगा कि मैं 50 नहीं भाग पा रहा। तो रिलेटिव रहना इंस्पिरेशन के लिए ठीक है कि अगला इतना कर रहा है तो मुझे करनी है जी, लेकिन उसको देख के आप डिप्रेशन में चले जाओ और जो कर रहे हो वो भी मत करो, वो ठीक नहीं है। स्टेमिना की मैं बात करना चाह रहा था आपसे कि स्टेमिना कैसे बिल्डअप करें, कैसे बढ़ाएं। जैसे मैंने कहा कि लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं आजकल, वैसी रूटीन लाइफ नहीं रही लोगों की, काम काज में ज़्यादा बिजी रहते हैं, थोड़ा बहुत अपने लिए समय निकालते हैं तो वैसी कसरत या वैसी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते जो करनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो स्टॉप मार्कर इसमें होता है वो स्टेमिना के एंड पर ही आता है। तो इसको कैसे ठीक रखा जाए या कैसे इसको बढ़ाया जाए? देखो, मेरे हिसाब से स्टेमिना इतना स्टॉप मार्कर आपको तकलीफ नहीं देता है जितना आप सोचते हो कि पहले दिन ही मैं फन्ने खा हो जाऊं। देखो, पहले दौड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने गोली की तरह दौड़ना शुरू कर देना है, नहीं। आप चलो, थोड़ा सा जॉग करो, थोड़ा सा फिर चलो, फिर थोड़ा सा जॉग करो और ऐसे धीरे धीरे अपनी आदत को चेंज करो। जब आपने दूर तक जाना, अपने पैरों पे रहना सीख लिया तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि स्पीड अपने आप ठीक हो जा रही है। सर, लॉन्गेस्ट रनिंग रिकॉर्ड की आपकी बात करें तो वो क्या रहा? 42वां जो मेरा जन्मदिन था ना 5 साल पहले जी, उस दिन मैंने ये सोचा था कि मैं 42 किलोमीटर करके आऊंगा। सुबह 3 बजे मैंने दौड़ना शुरू किया था जी, और मैंने 9 बजे तक खत्म कर दिया था। सर, जो हमारा जनवरी है ये रेडियो सिटी का पहला अगर हम कहेंगे डिजिटल रन है, वर्चुअल रन है। मतलब इसके लिए कोई मैराथन नहीं है, इसके लिए कहीं कोई प्लेस नहीं है। आप जहां हैं वहीं से आप जितना रन कर सकते हैं उतना रन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडियन रनर्स हमारे साथ इसमें जुड़े हैं। तो इस पूरी एक्टिविटी के बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि हमारा एक तरीके से ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही मान लीजिए आपकी, हमने ये सोचा है कि फिट लोगों को रखने की मुहिम में हम अगर थोड़ा बहुत योगदान दे पाएं, इसलिए इसकी शुरुआत की है। देखिए, कोई भी एक्टिविटी जो फिटनेस को बढ़ावा दे रही है वो अच्छी एक्टिविटी है जी, क्योंकि आप सिर्फ आम जनता में फिटनेस का माहौल ही नहीं बना रहे हैं, आप उनको वो बोल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी भी आत्मनिर्भरता सीखनी आनी चाहिए। बिल्कुल सही। और आत्मनिर्भरता सिर्फ दवाई के ऊपर डिपेंडेंट होके मत रखिए, अपनी फिटनेस को, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। और इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है फिट होके। फिटनेस का सबसे आसान तरीका है रनिंग, क्योंकि आपको कोई गैजेट नहीं चाहिए, कोई अरीना नहीं चाहिए, कोई लोकेशन नहीं चाहिए, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस मस्ती से निकलो बाहर सुबह सुबह और अपना कहीं पे भी घूम के करके आ जाओ। एग्जैक्टली। तो ये तो सबसे बढ़िया तरीका है। आप फिट तो हम सब फिट, हम सब फिट तो देश फिट, देश फिट तो तरक्की होगी, तरक्की होगी तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो नाम ऊंचा होगा, नाम ऊंचा होगा तो झंडा ऊंचा होगा, झंडा ऊंचा होगा तो इज्जत मिलेगी। तो आपने देश की सेवा कर ली। बिल्कुल सिंपल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे फिर से जुड़ के, फिर से बातचीत करके, क्योंकि ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हमारी मुलाकात को। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और जनवरी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपने जितना इंस्पायर लोगों को किया है रन करने के प्रति, फिटनेस के प्रति, अपने आप को एक्टिव रखने के प्रति, मुझे लगता है कि ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होंगे और आप उनमें सबसे पहले हैं सर। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि अब आप सब जो सुन रहे हैं वो अपने आसपास वालों को आप इंस्पायर करोगे आगे बढ़ के।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आगे रहो, बढ़ो, तरक्की करो, फिट रहो और देश को आगे लेके जाओ। झंडा हमेशा ऊंचा रखो। जय हिंद। झंडा, अरे वाह क्या बात है। तो ये सारी बातें मेजर साहब के साथ हुई और जिस तरीके से इन्होंने आपको समझाया, अपनी लाइफ के स्ट्रगल से आपको मोटिवेट करने की कोशिश की और खुद कहीं नहीं रुके, आज भी नहीं रुक रहे। बातों बातों में इन्होंने अपनी असली एज भी बताई है 47, लेकिन ये लगते नहीं है, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। जो साइड में आप फोटो देख रहे हैं सर की, मेरे बिल्कुल वीडियो के बाजू में, ये किसी एंगल से आपको 47 के नहीं लग सकते। और दौड़ में तो आप जैसे 10 को हरा सकते हैं। ये तो सोचो समझो और करने की कोशिश करो, भागो और अच्छे से भागो ताकि बॉडी पूरा जो है वो आपको लंबे समय तक के लिए सपोर्ट कर सके। स्टे ट्यून्ड टू रेडियो सिटी। थैंक यू सो मच।